हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट का लेक्चर नंबर जेड है। जी बोलते हैं इसे अमेरिकन लैंग्वेज में, जैसे CBZ था ना, उसे बोलते थे CBG। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट सम देखिए। अब ए कोई कार्य को 14 दिन में, ए किसी कार्य को 14 दिन में, बी उसी कार्य को 21 दिन में। ये तो कर रहा है 14 दिन में और ये कर रहा है 21 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है? मैंने HCF और एलसीएम आपको एक ही करा दिया था ना, एक ही लाइन में। कैसे निकलता है? जैसे देख लिए 14 और 21, 14 और 21 7 पर चल गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। आगे नहीं चल रहा तो 7 दूनी 14 तिया 42, 14 तिया 42। तो एलसीएम कितना आ गया? 42। चाहे आप इन दोनों की गुना भी कर लेना तो भी वही बात बनेगी। अब ये क्या कहता है? ए 14 कार्य करता है। ए 14 कार्य करता है कितनी दिन में? ऐसे मान के चलना है इसको। ये हमारे पास जो आया ना 42, ये दोनों का क्या आ गया हमारे पास? TW का मतलब टोटल वर्क। कुल कार्य कितना हमारा? 42 हो गया। ए क्या कहता है? वो ए कोई कार्य को 14 दिन में करता है। तो आपने क्या समझना है? 14 कार्य वो करता है, 14 कार्य वो करता है, या वो 14 दिन में करता है ना, तो एक दिन में कितना करेगा ये देखना। 14 दिन में वो कंप्लीट कार्य कर लेता है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा? 42 को 14 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 कार्य है। 3 कार्य कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में 3 कार्य करता है और ये 21 करता है, तो 42 से करेंगे तो बी कितना करता है जी? 2 कार्य। एक दिन में अगर अकेला बी करेगा तो एक दिन में कितना करेगा जी? 2 कार्य करने पड़ेंगे। अगर अकेला ए करेगा तो वो 14 दिन में पूरा कार्य कर देता है, तो उसे 3 कार्य करने पड़ेंगे। अब निकालेंगे कैसे? वो 3 वो 2, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्या करेंगे? नीचे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? जो हमारा कुल कार्य है 42, जो हमारा कुल कार्य है 42। यहां पर 42, यहां पर 3 और 2 5, क्योंकि ए 3 कार्य रोज, बी 2 कार्य। 42/5 आ गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 8 सही 2/5 दिन में। दोनों जब कार्य करेंगे ना, दोनों कार्य करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, तो कितने दिन में कर देंगे? 8 सही 2/5 दिन में दोनों। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। मैं आपको बड़ा सिंपल करवा सकता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ए गुना बी, ए प्लस बी। लेकिन मैं ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं करवाऊंगा जो आपको बार बार नए सम में नया तरीका लगाना पड़े। मैं सभी में वही लगाऊंगा, चाहे वो कुछ भी आ जाए। ये करोगे तो इससे भी आपका सम आ जाएगा, लेकिन ये कोई पायदार बात नहीं है। अगले में फिर बदलूं नहीं, मैं एक ही कंसेप्ट पर चलूंगा। अब आगे वाला देखिए। ए बी तथा सी किसी कार्य को 14, 28 और 35। ए कितने दिन में करता है जी? 14, बी 28, सी 35। लो फिर एलसीएम निकाल लो, सिंपल सा है। 14, 28 और 35 किस पर चल रहे हैं भाई? किस पर चल रहे हैं? 7 पर। 2, 4, 5। अब एक बार 2 पर और चलेगा, 1, 2, 5। अब नहीं चल रहा। 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 5 140। कहने का मतलब है तीनों का कुल कार्य कितना हो गया? 140। ये 14 दिन में करता है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा? 10 कार्य करेगा। एक बार आपको भाई मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब समझ आ जाएगी तो मेरा दावा है आप कभी भी नहीं बोलोगे।
एक दिन में कितना कार्य करता है 10, और ये एक दिन में फिर कितना करेगा 5, 28 5 140, 35 चौका। और आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, सीधा सीधा यहां से आप निकाल सकते हो, कभी वहां पर भाग करने लग जाओ। भाग करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया ले लेना, क्योंकि इसी टेबल पर ही आएगा, इसी का ही एलसीएम निकाला है। 28 5 140, 35 चौका 140, कुल कार्य कितना हो गया 140, तीनों का जोड़ 10 और 5 15 और 4 19। चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, ऊपर 140, नीचे 10 5 और 4, ये लीजिए 140 19। और कैसे लिख सकते हैं 19 7 133, यही होगा। और ऊपर भी 7 सही, 7/9 दिन में तीनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला चेंज किया मैंने? ऊपर क्या था वही, नीचे क्या है वही। अगर ए बी बी सी सी ए ये इकट्ठा करेंगे तब वही, फॉर्मूला नहीं चेंज करूंगा। ये हमारे पास कुल कार्य आ जाता है, ये कितने दिन में करता है और एक दिन में कितना 10 कार्य करेगा। ये एक दिन में कितना कर रहा था 3 कार्य। इसी प्रकार से सम करते जाएंगे, हमारे सम ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगे। आगे देखते हैं, पहले ये दोनों को देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 और ऐसे सम करवाऊंगा जिससे आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे देखिए, P अकेला किसी कार्य को, P अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है जी 16 दिन में करता है। और क्यों, अच्छा, और P और क्यों, अब यहां देखिए P और क्यों दोनों मिलकर कितनी देर में करते हैं 12 दिन में। अब क्या निकालना है, क्यों अकेला कितने दिन में करेगा, क्यों अकेला कितने दिन में करेगा, तो निकाल देंगे भाई। क्या है, हमें तो ये पता है भी P अकेला 16 दिन में, P और क्यों पहले क्या आ रहा था, अकेला A इतने में, B अकेला इतने में, दोनों मिलके इतने में। अब भाई अगर नीचे वाली कंडीशन दे दी तो फिर क्या हो गया, 16 और 12 के एलसीएम निकाल लो। वैसे क्या होता है, बड़ा जो टेबल है उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। 16 एकम 16, क्या 12 के पहाड़े में 16 आता है, नहीं आता। 16 दूना 32, क्या 12 के पहाड़े में आएगा 32, नहीं आएगा। 16 तिया 48, क्या 16 के पहाड़े में तो 48 आ ही रहा है, क्योंकि 16 का टेबल तो हम बोल रहे हैं। 12 के पहाड़े में 48 आता है, बिल्कुल आता है। तो वही एलसीएम हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया जी 48। अब क्या कहता है, P 16 दिन में कार्य को करता है। कार्य करना कितना है, कुल वर्क, कुल कार्य कितना दिया हुआ है 48। 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 कार्य करेगा एक दिन में, करेगा। और दोनों कितना करेंगे, सॉरी 3 आएगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48। और P प्लस Q दोनों कितना करते हैं 4 कार्य। अब एक बात समझना, P अकेला कितना कार्य कर रहा है, P अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। यहां देखो, मजे वाली बात देखो, P अकेला कितना कार्य करता है एक दिन में, 3 कार्य करता है एक दिन में। अच्छा, P और Q दोनों कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य करते हैं। P और Q दोनों 4 कार्य करते हैं। तो इतना तो आपके पास क्लियर ही हो गया, P कितना करता है, P की वैल्यू कितनी है, 3 भर दो भाई फिर, तो Q की कितनी आ जाएगी 4 - 3, ये लो, एक कार्य करता है वो। तो क्या आएगा, ये अगर एक कार्य रोज का कर रहा है तो कुल कार्य तो उतना ही रहेगा ना, जितना था उतना ही रहेगा ना, 48 था। तो क्यों जब अकेला करेगा तो 48 दिन में कर देगा भाई, 48 दिन क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें उसकी एफिशिएंसी पता लग गई भी। जो P है रोज का 3 कार्य करता है, P और Q 4 कार्य करते हैं, P और Q 4 कार्य करते हैं। बस फिर P की वैल्यू पुट कर दी 3, तो Q की अपने आप 1 आ गई। 48 दिन में उसके पास भी 48 दिन ही रहेंगे, तो क्या आ जाएगा? अगर Q अकेला करेगा तो 48 दिन में करेगा। करके देख लेना, फिल करके देख लेना, क्या हमारा आंसर सही आता है, पता लग जाएगा आपको। अब आगे वाला देखिए, नेक्स्ट में अब 3 आ जाएंगे। x किसी कार्य को 12 दिन में, y उसी कार्य को 15 दिन में, x y z तीनों मिलके उसको, x y और z तीनों मिलके 12 दिन में। अब निकालना क्या है भाई? z का निकालना है, निकाल देंगे। 12 15 12, 15 का टेबल बोल लो, 15 दूना 30, 15 दिया 45, 15 चौकी 60, 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। कोई डाउट है तो ये देख लो। 12 15, 12 लिखने की जरूरत नहीं होती दोबारा, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। 3 पर चलाया, 4 5 4, 1 5 1, ये लीजिए 3 चौके 12, 12 5 60, 60 लिख दिया। अब क्या है? ये x एक दिन में कितना कार्य करता है भाई? 5 कार्य है, 4 कार्य है। अच्छा, सारे मिलकर कितना करते हैं? 5 कार्य है। अब देखिए, सारे मिलकर करते हैं 5 कार्य रोज का। x कितना करता है? 5 कार्य है, 4 कार्य है। x y z तीनों मिलकर करते हैं 5 कार्य है। z कितना करेगा? यहां देखिए, अब बड़े ध्यान से बात सुनना। x y और z, ये मैं इरेज कर दूं। x y और z तीनों की वैल्यू कितनी है? 12 कार्य करते हैं। x y और z 12 कार्य करते हैं। x और y कितना करते हैं? क्योंकि ये दिया हुआ है भाई, x y और z 12, तीनों मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं। x y और z, x कितना है? 5, y कितना है? 4, z हमें पता नहीं, तो z निकाल लो भाई। 12 में से 9 गए, 3 आ गया। 12 में से 9 गए, 3 आ गया। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का क्या मतलब हुआ? अब z है ना, जो z वो 3 कार्य करता है। टोटल कार्य कितने हैं? टोटल कार्य कितने हैं? या 3 मत लिख देना, 3 दिन में करेगा। 3 कार्य रोज करता है। टोटल कार्य कितने? 60। 60 बटा 3 क्या आ गया? 20। आंसर कितना आएगा? 20 दिन। यदि जड करेगा ना, तो जड अकेला 20 दिन में कार्य करेगा। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई? 12 दिन में। अगर जड अकेला 20 दिन में करे, कार्य 60 हो, 12 15 20 तीनों करेंगे, तो एंड फेंड जाकर क्या आंसर आएगा हमारा? 12। समझ आया? समझ आया या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, फिर से करवा दूंगा अगर ना आए तो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय बोले की। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया समझ आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।